नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पुर्तगाल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इन जनरल वीडियो बनाई हुई है मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए जो आंसर कर सकता हूं मैं। सबसे पहले तो नेपाली लोगों का भी, जिन लोगों को कंट्री आउट आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट लिखी नहीं जा रही है। भाई पूरे लिस्बन में मोर देन 500,000 से ज्यादा लिस्बन में है ना, आपको पुलिस स्टेशन मिल जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हो आप? एक ही जगह पे किसी एक बंदे ने बोल दिया आपको भाई इस पुलिस स्टेशन में जाओ, तो वहां पे 100 लोग चले जाएंगे। भाई लोग कह रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा है पुलिस कंप्लेंट। क्यों नहीं हो रहा है भाई? आप इधर आपको 500,000 पूरे पोर्तुगल में किधर भी चले जाओ, पूरे पोर्तुगल में जितने पुलिस स्टेशन है वो सारे खंगाल डालो, जितने जितने पॉसिबल हो सकता है। आप वहां पे जाके अपना एक्सप्लेन कर दो कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हम विक्टिम है, सारी चीजें कर लो। कई लोगों का जब ले रहे हैं तो आपका क्यों नहीं लेंगे? लेंगे, ठीक है। एक ही पुलिस स्टेशन में जाके गर्दी मत करो, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। दूसरा, जिन लोगों का कंट्री आउट आया हुआ था, कंट्री आउट के लिए मैं बोल रहा था, तो कंट्री आउट का भी प्रोसेस जो है वो चल रहा है। कोर्ट केसेस के जो टाइम लग रहा है वो फिक्स नहीं होता है। 4 से 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का भी टाइम चल रहा है। इवन जिनकी फैमिली यूनिफिकेशन है, जिनका कार्ड जो लॉन्गा दुरेसाओं का अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए भी अगर कोर्ट केस करते हो आप, तो उसके लिए भी आपको टाइम लग रहा है, जो 4 से 6 महीने का, 8 महीने का टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है। इस बीच इसके आगे किसी ने आर्टिकल 92 के बारे में भी पूछ लिया था कि मुझे सर जी, की बहुत लोग आर्टिकल 92 का जो है वो डाला हुआ था, वीडियोस डाले हुए हैं, और उन्होंने उसमें बोला हुआ है कि भाई हम लोगों ने मतलब जो लिस्बन में अभी चल रहा है कि आर्टिकल 92 बंद होने वाला है। तो भाई कोई नहीं ऐसा होता है। आर्टिकल 92 ये स्टडी के लिए है। स्टडी के लिए तो स्टडी जिंदगी भर कर सकता हूं। मान लो मैं 60 इयर्स का हो गया, अगर मेरे को एडमिशन लेना रहेगा लिस्बन यूनिवर्सिटी में, तो क्या मैं नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। मुझे पीएचडी करनी है, मैं कर सकता हूं। तो आर्टिकल 92 कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा। इवन आपके होम कंट्री में भी ऐसा स्टडी के लिए, स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए एक जो क्या बोलते हैं आर्टिकल होता है, सेक्शन होता है, वो होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इट्स कई बार, हाँ, अगर कोई लॉ लाते हैं तो वो जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, या आप कह लो कि जो प्रोफेशनल वोकेशनल, उनके ऊपर कुछ नियंत्रण लाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ ला सकते हैं कि हाँ भाई ये ही सिर्फ यही डिपार्टमेंट या सिर्फ यही इंस्टीट्यूट हमने रिकॉग्नाइज की है, इतना ही कोर्सेज। तो वो लोग कुछ रूल्स बना सकते हैं उसको लिमिट करने के लिए। जैसे अभी आपको जुनते का डिक्लेरेशन के लिए चाहिए कि भाई ओनर से ही जुनते का डिक्लेरेशन चाहिए और वो फिनांस में रजिस्टर होना चाहिए। तो अभी क्या उन्होंने ये थोड़ी बोल दिया कि हम आपका जो एड्रेस है वो हमको नहीं चाहिए करके? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऐसा है कि ये 3 हो गए। उसके अलावा मुझे और लोगों ने भी पूछा हुआ था कि सर जी हमारा कोर्ट केस अप्रूव हो जाता है, बट कितना टाइम लगता है आपको अपॉइंटमेंट मिलने के लिए? तो सर जी अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग, मतलब वो टोटली डिपेंड करता है आईमा के ऊपर और जजेस के ऊपर। अगर आपका लॉयर आपको बोल रहा है कि भाई वेट करो वेट करो, तो करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम लग रहा है। 4 महीने लग रहे हैं, 5 महीने लग रहे हैं। इवन अप्रूव हो जाने के बाद भी 3-3 महीने अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। बट वो उसमें अपील डाल सकते हैं, लॉयर को आप बोल सकते हो, लॉयर आपके करते ही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं और उसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे वॉइस नोट, ये क्या कहते हैं, ये वो जो मैंने यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वॉइस नोट छोड़ सकते हो, या कंपनी जो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा मैं कि जिन लोगों के प्रपोज आईमा रिजेक्शन है, डिसीजन है, वेटिंग फॉर डिसीजन, प्लीज अपना जाकर लॉयर से कोई स्टेटस पता कर लो। लॉयर को वो चीजें बताती है जो आपको चीजें नहीं बताते और आपके पोर्टल पे शो नहीं करता है। तो लॉयर कर लो, उसके बाद अर्जेंसी का पिटीशन डालो, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ऐसे इंतजार करते रहोगे 16 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 2 साल हो गए, फिर भी आपको कुछ भी उनकी तरफ से ना रिजेक्शन आया, ना फाल्टा आया, ना कुछ आया। तो हो सकता है आपका पेंडिंग में हो प्रपोज रिजेक्शन, या अगर आपको क्या कहते हैं उसको, आईमा डिसीजन आ रहा है, तो प्लीज कोई लॉयर करो और जाकर पता करवाओ, ठीक है। ये सारा टोटल मैंने अभी बता दिया है। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।